केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद। हमारे बीच में राष्ट्रवादी जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शंकरलाल खैरालिया जी आपको सूचित करेंगे। साथियों, जो आदमी कहता था कि मैं आम आदमी हूं और आम आदमी की समस्याओं के लिए मैं लड़ूंगा, अगर आपके बिजली के बिल ज्यादा आए और आपका मीटर कट जाए तो केजरीवाल जी खुद प्लास लेके खंबे पे चढ़ के बिजली के कनेक्शन जोड़ देता था। उसके बाद में क्या हुआ, बिजली के विभाग के लोग आए और जिनके घर का कनेक्शन अवैध तरीके से केजरीवाल जी ने जोड़ा, उस आदमी पे तो मुकदमा हो गया, उसके घर पे मुकदमा हुआ और केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए। अब वो लोग आज तक मुकदमा झेल रहे हैं और जो 2 महीने का जो बिल आता था बिजली का, अब वो 25 दिन में आता है। जो 1-2 टैक्स लगते थे बिजली के बिल में, आज कम से कम भी 25 टैक्स लगते हैं। आप बिजली का बिल अगर पीछे से पढ़ेंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे उसके टैक्सों को पढ़ के। अभी आज पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो आपके छोटे छोटे बच्चों को दलिया खिचड़ी खिलाते हैं, शिक्षा देते हैं, वो शिक्षक में आंगनवाड़ी वर्कर भी आते हैं और जो आपके छोटे छोटे मासूम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको पौष्टिक आहार देते हैं, आज वो सड़कों पे अपने लिए न्याय मांगते हैं। तो आप सोच लीजिए आपका बच्चों का भविष्य कहाँ होगा। तो जो कल तक आम आदमी कहता था और बार बार, यहाँ तक कि जब मुख्यमंत्री बने थे पहली बार 28 सीटें जब आई थी, तब भी केजरीवाल जी धरने पे बैठ गए थे। उनको ये समझ नहीं थी कि मुख्यमंत्री तो तुम तो राजा बन गए दिल्ली के, अब तुम्हें धरने पे नहीं बैठना है, लेकिन वो धरने पे बैठ गया। लेकिन गलती हमारे से हुई, हमने उसको दूसरी बार तीसरी बार हम मौका देते रहे, ये गलती हमसे हुई है और हम उस गलती को सुधारेंगे। आज जितने भी हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम इस गलती को 2025 में नहीं होने देंगे। 2025 में भी अगर हमने ये गलती दोहराई और अब की बार जो आदमी कहता है जहां झुके वही मकान, पहले भी कांग्रेस ने कहा, 15 साल शीला जी यहाँ पे मुख्यमंत्री रही, फिर बीजेपी ने यही बात कही, 10 साल से सेंटर में बीजेपी सरकार चला रही है, 10 साल से केजरीवाल जी दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, लेकिन जहां झुकिया थी वो झुकिया वही के वही है। बल्कि जो जिनके पास रोजगार थे वो रोजगार भी छीन के लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है। साथियों, भारत का संविधान कहता है कि जो निरंतर काम चलता है, आपको समझा रहा हूँ सारी बहनों को जो यहाँ आई है, जो काम रोजाना होता है, यानी रोजाना जो काम करना पड़ता है, उस काम के लिए संविधान कहता है कि वो ठेकेदारी में नहीं हो सकता। सर, हम तो रोजगार से बैठे, जीएसटी लगी जब से। आप ठीक कहते हैं। अगर आप आज बेरोजगार हुए हैं, उसका कारण है, उसका कारण है, बहन सुनो ना, अच्छा सुनिए 2 मिनट, आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप ठीक कहते हैं। जो भारत का संविधान कहता है कि ठेकेदारी हो ही नहीं सकती रोजाना काम होने वाले में, तो ये लोग जो ठेकेदारी के तहत जो आपसे जो काम करवा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग भारत के संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। ये लोग उस मनु के बनाए हुए दंड विधान को मानने वाले लोग हैं, जो गैर बराबरी की अमानवीय व्यवस्था पे कायम है। जो एक राजा ने कह दिया, सारी जनता को वही काम करना पड़ेगा, चाहे राजा झूठा हो, चाहे बेबिचारी हो, चाहे लंपट हो, चाहे अंधा हो, चाहे बहरा हो, उसको कुछ समझ में आता हो या नहीं आता हो, क्योंकि उसके बाप दादा राजा रहे हैं, वो भी राजा बनेगा, इसलिए उसकी जो मर्जी में आता था वो करता था। लेकिन भारत का संविधान बना तो उसने, जो भारत के संविधान में जो लिखने वाले लोग थे, खासतौर पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कर रहे थे, उनकी कलम से एक शब्द भी ऐसा नहीं लिखा गया कि किसी आदमी के साथ अन्याय हुआ हो। वो कहते हैं आर्टिकल 39 में कि जो उपार्जन या उत्पादन होता है
वो भारत के प्रत्येक नागरिक के बराबर बराबर बटा हुआ होना चाहिए। संपत्ति का अधिकार बराबर होना चाहिए। अगर संपत्ति के अधिकार का बराबर का बंटवारा कर दिया जाए तो एक आदमी पे 60 लाख रुपए आते हैं यहाँ पे दिल्ली हमारे भारत में। पूरी दुनिया की जो संपत्ति है अगर उसका भी आंकड़ा लगा लिया जाए 750 करोड़ लोग हैं, अगर पूरी संपत्ति का आंकड़ा लगा लिया जाए तो कई करोड़ का मालिक एक आदमी है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, अडानी, अंबानी, टाटा, इनके अलावा दूसरा आदमी है ही नहीं, होड़ लगी हुई है। जो जंगल थे पहले लोग, जो आदिवासी लोग थे जो जंगलों में जाके जो बस गए थे, अब तो 600 साल के लिए अडानी को जंगल भी दे दिए, जबकि 99 साल के पट्टे का प्रावधान होता है। अब 600 साल के लिए वो जंगल दे दिए क्योंकि वहाँ चंदन की लकड़ी निकलती है, वहाँ जो कोयला है कोयले का बहुत बड़ा व्यापार होता है और कोयले में से हीरा भी निकलता है। अब उन लोगों को मार के भगाया जाता है और जब वो लोग डंडा लाठी लेके बैठते हैं तो उनको नक्सली कह के, आतंकवादी बता के हमारे दिलों में उनके लिए नफरत फैलाई जाती है कि वो जो नक्सली हैं वो आतंकवादी होते हैं। कभी आप ट्राइबल क्षेत्र में जाके देखिए, आदिवासियों के क्षेत्र में, वहां पे एक एक आदमी की जब घर की दशा देखेंगे तो सिर्फ लकड़ी गाड़ रखे, ऊपर पत्ते डाल रखे, ये उनका घर है। पानी पीने के लिए उनको कई कई किलोमीटर दूर उन गड्ढों में से पानी लाना पड़ता है, जो बारिश से जो इकट्ठा पानी हो जाता है। मैं जाता हूँ उनमें, पैदल जाके घूमता हूँ, कभी जाके देखेंगे। हम लोग तो दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन अगर महानगर में भी ये हाल है जो भारत की राजधानी है तो मैं कहूँगा सरकार आपको सुविधा नहीं देगी क्योंकि आप लोग वो संविधान को नहीं मानते। आप संविधान को मानने वाले बनिए, आप संविधान को अंगीकार कीजिए, संविधान को पढ़िए रखिए, आपको अपना अधिकार पता चल जाएगा महिलाओं का क्या अधिकार होता है। अरे क्या सरकार बनती है, अगर हम वोट नहीं देंगे तो सरकार कहाँ से वोटिंग्स जो अब की बार तो हाथ जोड़ते हैं, अभी सुविधा देने के लिए क्या परेशानी है? अभी नगर निगम का चुनाव हुआ, अच्छा जिनके पास है उन्हें वोट देने के लिए, और जिनके पास नहीं है बहुत ज्यादा परेशान है लोग। राजधानी का यह हाल है। आम आदमी पार्टी के नाम से संचालित दिल्ली सरकार। आपके वोट की वैल्यू बता देता हूँ। भारत के संविधान के आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है कि आप मताधिकार से लोक सेवक चुनेंगे। लोक सेवक का मतलब है नौकर चुनेंगे आप, उसके बदले में उसको तनख्वाह मिलेगी, उसको गाड़ी मिलेगी, उसको टीए मिलेगा। ये जो प्रधानमंत्री से लेके और जो निगम पार्षद तक है, इसको आपके पैसों में से जो आप रोजाना हल्दी मिर्च नमक दलिया दाल जो खरीदते हैं, गैस सिलेंडर जलाते हैं, जितना भी सामान आप दूध लेते हैं, सब पे टैक्स लगता है जिसको जीएसटी कहते हैं। तो इन्होंने तो पब्लिक को नौकर बना रखा है। अभी सुनिए ना 2 मिनट के लिए। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जिसको हिंदी भाषा में गब्बर सिंह टैक्स कहा जा सकता है, यानी जबरदस्ती वसूल करना, और वो पैसा सरकार के पास कम जाता है और जो पूंजीपति लोग उनके पास ज्यादा जाता है। ये जो जीएसटी है, क्योंकि आपके ऊपर नमक पे भी लगता है, हल्दी पे भी लगता है, आपने माथे पे जो बिंदी लगा रखी है मेरी बहन ने, इसको खरीदती है, इस पे भी जीएसटी लगता है। एक कागज खरीदते हैं उस पे भी जीएसटी लगता है। तो जीएसटी जो है ये इस कानून का विरोध करते हैं, ये टैक्स होने नहीं चाहिए। जब मैंने कार खरीदी या बाइक खरीदी, इस देश में बहुत कम जानकारी लोगों को, तो मैं रोड टैक्स भरता हूँ। मेरे से पूरी लाइफ का जो गाड़ी की जो लाइफ होती है उससे मेरे से ऑन रोड टैक्स पे करा लिया जाता है। जब गाड़ी का टैक्स ले लिया जाता है तो उसके बाद में जो टोल टैक्स बनाया जाता है, प्राइवेट कंपनी बनाती है, तो इसका अधिकार किसने दिया भाई? संविधान तो इसको नहीं कहता। तो ये जो लोग हैं, अभी सुन लीजिए 2 मिनट, निगम का चुनाव अभी आया था, 50% लोगों का वोट डिलीट कर दिया गया। अगर 50% लोगों का दिल्ली में वोट डिलीट किया गया है, आपको 7 नंबर फार्म भरना होता है कि मेरा वोट यहाँ से काट के दूसरी जगह कर दिया जाए। और अगर उस वोट को सरकार बिगैर बताए चुनाव आयोग काट लेता है तो आप उसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज करा सकते हो। आपको बता रहा हूँ, किसी का वोट आपके कहे के अनुसार ना काट के अपनी मर्जी से सरकार काटती है, आपने 7 नंबर फार्म नहीं भरा है, तो आप एफआईआर करा सकते हैं और कम से कम भी 5 लाख रुपए का कंपनसेशन का मुकदमा आप दायर करा सकते हैं। ये आपका अधिकार है, भारत के संविधान ने आपको अधिकार दिया है। लेकिन चुनाव आयोग आपका 50% वोट डिलीट कर रहा है। 2024 के चुनाव में हमें आशंका हो रही है कि 60 से 70% के लोगों का
वोट डिलीट कर दिया जाएगा, आपका वोट हटा दिया जाएगा, आपको वोट देने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। और हमें शक हो रहा था सरकार की कार्यशैली पे कि 2029 में ये लोकतांत्रिक तरीके से सुनिए, अरे पब्लिक खुद वोट नहीं देगी, ये क्या काटोगे? बात वोटिंग क्यों नहीं? पब्लिक खुद वोट नहीं देगी। यही तो चाहता है वो, यही चाहते हैं कि आप वोट ना दे, यही चाहते हैं वो। तो तुम्हें वोट देगी, कोई देगा वोट, कोई देगा। रीजन बताएं क्यों चाहता है, क्यों चाहता है? और वो क्यों चाहता है हमारा वोट काटना? आज ये बताओ क्यों चाहता है वोट काटना? वो इसलिए वोट क्यों देंगे? हमारी मजदूरी नहीं है, हम क्या करेंगे? जो 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर आते उसमें एक आता हम गरीब जैसे नहीं ले पाएंगे। 1150 का हम फ्री का पैसा, फ्री का पैसा है, उसमें पहले सब्सिडी देते थे, वो भी संविधान कहता है कि आप भी राजा बन सकते हैं, तो फिर आप राजा क्यों नहीं बनते? बनने देगा तब आपको संविधान किसके घर में है बताइए? कितने लोग संविधान रखते हैं? संविधान को पढ़िए, आप मालिक है अरविंद केजरीवाल के। संविधान आपको मालिक बनाता है और आज मालिक नौकर से मांगने जा रहा है। ये समस्या आपकी है, संविधान आपको पढ़ना चाहिए था। आज तुम मालिक होके अपने नौकर के पास मांगने जा रहे हो और नौकर ने पुलिस खड़ी कर दी आपको मारने के लिए। आपके नौकर ने, संविधान आपको मालिक बनाता है। अपने घर में संविधान पढ़िए ना। आप भजन करते हो, कीर्तन करते हो, नाच गाना करते हो, सब कुछ करते हो, संविधान नहीं रख सकते। आप मालिक नहीं, मालिक वो नहीं है, मालिक आप है। संविधान का, संविधान आपको मालिक बनाता है, लेकिन आपको पता नहीं आप मालिक है। आप नौकर से मांगने आते हैं और नौकर पुलिस खड़ी कर देता आपको मारने के लिए, तो फिर तो संविधान की तो अवहेलना हो गई ना। आप कसम खाएंगे कि दोबारा से केजरीवाल को बनाएंगे? क्या आपको फ्री में किराया चाहिए? किराया चाहिए, रोजगार चाहिए। 15 रुपए का टिकट फ्री देके आप तो और वो भी महिलाओं को, पुरुषों को नहीं, पुरुषों को तो जेल में दिया जाए। बाद में करूंगा, बाद में, इसके बाद में ज्ञान लेंगे। बच्चे कहाँ पड़े उन्हें क्या पता? आइए मनोज साहब, आप ही बोलिए तो। सर वो तो बता देते कि आपका वोट इसलिए डिलीट किया जा रहा है, 2025 का आखिरी चुनाव लगा लीजिए आप। 2025 के बाद शायद इस तरीके का चुनाव नहीं होगा लोकतांत्रिक तरीके का, क्योंकि आप अगर वोट नहीं दोगे तो उनके मजे आ जाएंगे, क्योंकि वो फिर ऑनलाइन वोटिंग कराएंगे। एक आदमी चुनेंगे जो मोदी जी कहते हैं। अच्छा मोदी जी, देखिए मैं एक बात, दुश्मन की भी तारीफ करनी चाहिए, वो ईमानदार बहुत है। जो भी कहते हैं मोदी जी करते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हें कैशलेस करूंगा, अब तुम्हारी समझ में नहीं आया। कैशलेस का मतलब होता है बिगर पैसे का आदमी बना दूंगा, बना दिया। वो कहता है मैं तुम्हें बिगर पैसे का बनाऊंगा, वो कहता है ईमानदार आदमी। ये आपकी समझ में नहीं आया। उसने कहा मैं तुम्हें आत्मनिर्भर रहो, यानी हमारा भरोसा मत करो। उसने कहा कि हम ना रोजगार देंगे ना रक्षा सुरक्षा करेंगे। वो कहता है बेटी बचाओ, तुम बचाओ, मैं नहीं बचाऊंगा। वो ईमानदार आदमी सच बोलता है वो, लेकिन अब समझ में आपकी में नहीं आता। वो जो बोलता है समझ में आपकी में नहीं आए, वो तो कहता है कि बेटी बचाओ, तुम बचाओ बेटी, वो मैं नहीं बचाऊंगा। मतलब देश का पीएम होने के नाते उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त है ऑलरेडी। कैशलेस करूंगा तुम्हें, तुम वोकल लोकल हो जाओ, लोकल यानी। और वो कहता था सारे एक है, सारे आरएसएस के, सारे आरएसएस के। वो कहते हैं जब कोरोना काल आया आपको घर में बंद कर दिया, कहा कि सामाजिक दूरी बना के रखें। सुनिए, सामाजिक, वो कहते हैं सामाजिक दूरी बना के रखें, जबकि फिजिकली दूरी होनी चाहिए थी, शारीरिक दूरी। वो कहता है सामाजिक दूरी बना के रखें। वो सच बोलता है, कहता है सामाजिक का मतलब है कि अनीता सुनीता से बात ना करे, कमला रेखा से दोस्ती छोड़ दे। एक पेटी के साथ एक पेटी। आप अगर दोस्ती छोड़ दोगे तो भाईचारा नहीं बनेगा, और जैसे आप इकट्ठे हो रहे हैं ऐसे कभी इकट्ठे हो नहीं पाएंगे। ऑनलाइन वोटिंग हो जाएगी यहाँ पे, आप घर में बैठ के तमाशा देखना। डिटेंशन सेंटर में रहोगे, 5 किलो राशन लेते रहिए फ्री में। आपको जब काम के लिए निकाला जाएगा निकलोगे। रजवाड़े दोबारा से लौट के आ रहे हैं, और ध्यान रखना अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दोबारा नहीं आने वाले। एक बार ही आए थे, संविधान लिख के, अब दोबारा नहीं आएंगे। वो महापुरुष दोबारा नहीं आएंगे जो 380 लोग 380 लोग जो भारत के संविधान में जो शामिल थे, वो दोबारा नहीं आएंगे। वो आए
और चलेंगे। वो अब आपको डॉक्टर अम्बेडकर बनना पड़ेगा। आपको उसमें 15 महिलाएं तो शेड्यूल का एक्सटीरियर संविधान लिखा जा रहा था। आप भी तो सारी महिलाएं पढ़ी लिखी हो सकती हैं, संविधान क्यों नहीं लिख सकती? लिखेंगे तब जब पढ़ोगी। एक बार उठा के तो देखिए, इतना पवित्र ग्रंथ है आपका संविधान। जिस दिन संविधान पढ़ लिया आपने तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो कम से कम भी यहाँ पे कई करोड़ का मालिक हूँ। भारत में इतनी संपत्ति है, कभी नहीं बताया गया कि कितना टैक्स आता है, जबकि हर महीने का जो टैक्स आता है सरकार को घर घर जाकर पूछना चाहिए था कितना टैक्स आया, बताओ खर्चा कहाँ करूं मैं, लेकिन कभी आपसे पूछा ही नहीं। आपके लिए योजना आपका नौकर बनाता है, मालिक ये नहीं कहता मुझे सूट सलवार चाहिए, पैंट कमीज चाहिए, मेरे बच्चों को स्कूल चाहिए, मालिक नहीं कुछ कह रहा है, नौकर अपना आप डिसाइड कर लेता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और वो सारा का सारा पैसा हड़प जाता है। और वो आदमी आपके साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें आप बराबर के जिम्मेदार हैं, ये ध्यान रखना। सरकार बनाने की जिम्मेदारी आपकी थी, नौकर चुनने की। अगर आप बेईमान लोगों को ये बताइए, कांग्रेस कहती थी मैं झुग्गी हटा दूंगा, दिल्ली में झुग्गी रहेगी नहीं, जहाँ झुग्गी वही मकान देंगे। बीजेपी ने भी यही नारा दिया। अभी एमसीडी का जब चुनाव हुआ था पिछले 5 साल पहले, तब भी यही नारा दिया गया था, जहाँ झुग्गी वही मकान। लेकिन वो झुग्गी आज की रात जहाँ रेल निकलती है उसकी 1 फुट की दूरी पे छोटा सा बच्चा खेल रहा होता है रेल की पटरी पे। अब सोचिए वो कैसा जीवन बिता रहे हैं। गंदे नाले पे झुग्गियां बनी हुई हैं जिसकी बदबू से आप मुंह से कोड़ के निकलते हैं, लेकिन वो झुग्गी बनी हुई है। आप लोगों की गलती है क्योंकि आप बार बार झूठे लोगों के फेवर में आते हो, झूठे लोगों से आप सुनते हैं। तो ईमानदार आदमी को वोट नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं दोगे। चलिए राजनीति से अलग हटके आप संविधान को अपने पढ़िए, हमारा सहयोग कीजिए। सुनिए, मुझे वोट नहीं देना है, एक सुनिए, मैं वोट नहीं मांगता हूँ, मैं वोट वाला आदमी नहीं हूँ, ध्यान रखना। मैं पूरे देश में भ्रमण करता हूँ, आप मेरा सहयोग कीजिए। मैं संविधान के दायरे में रह के संविधान में जो आपके अधिकार हैं उनको दिलाने के लिए मैं पूरी अपनी जान की बाजी लगाऊंगा। मेरा नंबर ये साथी विजय मरोलिया जी हैं। आप रात को 2 बजे फोन कीजिए, 1 बजे फोन कीजिए। जितने लोग सेवक हमने बनाए, हमें आवाज चाहिए, हमें रोजगार चाहिए।